पूना पैक्ट से दलितों का क्या नुकसान हुआ? पूना पैक्ट यदि पास होता तो संसद हो या विधानसभा में दलितों के 15 सांसद या विधायक चुनकर हर हाल में जाते ही जाते। तो चिराग पासवान या रामदास आठवले जैसे बैल छाप नेता इस देश में कभी पैदा नहीं होते। इनके जैसे सुअर कभी भी इस देश में पैदा नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र दलित नेता होकर अपने ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करते। जैसे ब्राह्मण हमेशा ही ब्राह्मण का, बनिया का, ठाकुर का प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार वो दलितों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते थे। इसलिए इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुओं के बहुमत के आधार पर गांधी जी और कांग्रेस ने मेरा और मेरे पक्ष का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया है, क्योंकि 1952 में भंडारा से वो चुनाव हार गए थे। 1952 में भंडारा जिला और राज्य महाराष्ट्र। 18 मई 1955 को हिंदू विवाह विधेयक, 17 जून 1956 को हिंदू उत्तराधिकार विधेयक, 25 अगस्त 1956 को हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षण विधेयक, 14 दिसंबर 1956 को हिंदू दस्तक ग्रहण निर्वाह विधेयक, ये सभी कानून देकर के राजनीति में नहीं आ सके। तो उसका एक ही कारण था, पूना पैक्ट। कानून दुनिया भर के दिए, इस देश को इतना मजबूत संविधान दिया, लेकिन कभी राजनीति में नहीं आ सके। क्योंकि इस देश में जब भी कोई दलित राजनीति के लिए खड़ा होता है तो इस देश के जो अमीर लोग हैं, इस देश के जो ऊंचे लोग हैं, जिनकी पसंद ऊंची होती है, वो दलित को कभी भी राजनीति में नहीं आने देते। डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने तो कहा था, उस वक्त के जिनकी पसंद ऊंची थी, उन्होंने कहा था कि खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, अपने घरों को ताले लगा दो, लेकिन किसी दलित को राजनीति में नहीं आने देना है।